of elevation of a cloud from a point 2500 meter above a lake is 30 डिग्री। पहले इतने स्टेटमेंट को हम बनाते हैं फिगर, और देखो फिगर मैं सोच रहा था कि पहले ही बना दूं, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ करके फिगर बनाने से आपको समझ में आएगा कि फिगर कैसे बन रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये फिगर कैसे बन रहा है। क्वेश्चन लगाना तो आसान है, बट फिगर बनाना ही डिफिकल्ट है, और अगर फिगर बन गया तो आप इसे अच्छे से लगा पाएंगे। ओके, नहीं तो रॉन्ग ही आंसर आएगा। तो चलिए हम पहले फिगर पे फोकस करते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, सो एक क्लाउड है, ये सपोज करो आप क्लाउड है, सी से मैंने क्लाउड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका जो एलिवेशन है एक पॉइंट से, कोई पॉइंट है, ओके, और वो पॉइंट कहाँ है ये अभी तक नहीं पता। आगे पढ़ रहे हैं तो मिल रहा है कि 2500 मीटर अबव अ लेक, तो यानी एक लेक है। तो सपोज करिए कि ये मैंने बाउंड्री लगा दिया और इसके नीचे लेक है, तो 2500 मीटर अबव अ लेक है ना। सो लेक से ये हो गया 2500 मीटर, 2500 मीटर अबव अ लेक से, इस पॉइंट से इसका जो एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। अभी बस इतना पता है। आगे बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, सो किसका रिफ्लेक्शन, क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहां होगा, तो इन द लेक। हमेशा देखो जब भी क्लाउड कोई भी होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जब रिफ्लेक्शन होगा और वो भी वाटर में रिफ्लेक्शन, तो वो इन द वाटर होगा। ओके, तो ये एबव द लेक, यानी लेक से ऊपर क्लाउड का ये हाइट है, इसे हम h लेंगे। अब जो रिफ्लेक्शन होगा इसका वो क्लाउड के अंदर, और जितना क्लाउड के ऊपर डिस्टेंस है मतलब हाइट है, उतना ही, जितना लेक से ऊपर हाइट है किसका, क्लाउड का, उतना ही लेक के अंदर भी हाइट होगा। तो ये भी h लेंगे आप। ओके, अब ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, यहां आ गया क्लाउड का, तो ये से C डैश आप ले लीजिए, ठीक है, और ये लेक के अंदर है। ओके, सो यहां से बोला जा रहा है कि डिप्रेशन आपका कितना है, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। सो यानी कि ये हो गया आपका 45 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल, यानी कि हमें बस यही बताना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये h, ये बताना है। समझ में आया? और ये लेवल कर लीजिए आप इसे, ये आपका लेक है, लेक का जो लेवल है एक, ओके, ये है, और इसे भी आप मिला लीजिए। क्लियर? अब जितना ये है उतना ही ये भी होगा, ये भी 2500 होगा, ये डिस्टेंस, इसे हम लेट कर लेंगे x, तो जितना ये उतना ही ये भी। समझ में आया? सो अब ये कितना होगा, ये होगा अपना कंप्लीट, यहां से h है तो ये हो जाएगा h माइनस 2500। ये सब कुछ पता है, हमें यही h बताना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, लेकिन थोड़े से चेंजेस थे। चेंजेस क्या थे कि यहाँ पे
जो दिया हुआ है हाइट है ना 2500, और ये जो डिग्री दी हुई है 30, 45, इनकी जगह अल्फा बीटा का यूज़ हुआ था और हाइट प्रूव करना था। ओके, तो चलिए अभी हम हाइट निकालते हैं। कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, निकालते हैं। अभी हम पहले 30 का यूज़ करेंगे। सो 10 30 10 30 क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो h माइनस 2500 अपॉन x। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, इधर h माइनस 2500 एन अपॉन x इधर गया, सो ये हो जाएगा √3 और h माइनस 2500, इतना, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 45 में आते हैं, 45 डिग्री में, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल आ रहे हैं x और h, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकल सकते, तो दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो 30 निकल गया, अब 45 करते हैं। इसमें हमें 45 में क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये कंप्लीट, तो ये कंप्लीट कितना है, तो ये h है यहाँ से यहाँ, और ये 2500, तो ये कंप्लीट यहाँ से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो हाइट होगा वो क्या होगा, h प्लस 2500। फिगर को ध्यान से आप समझना। सो h प्लस 2500 हो गया अपॉन बेस यानी x। 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x इधर चला गया और x इक्वल टू h प्लस 2500 हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन, आप इसे बना लो, इसे पहला बना लो। अब देखो दोनों जगह x है तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेट करेंगे तो इस x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सो h प्लस 2500 इक्वल टू, अब इसे लिखेंगे तो √3 का आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सो h √3 और ये हो जाएगा माइनस 2500 √3। इस h को उधर ले जाएंगे, सो यहाँ h √3 माइनस h हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, तो 2500 प्लस 2500 √3। समझ में आया? अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो h, सो दिस इज द √3 माइनस 1 एंड दिस इज द 2500 आप कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ओके, सो अभी स्पेस नीचे नहीं है तो हम इधर लिख लेते हैं दूसरे साइड, और यहाँ h रुक जाएगा और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे इसके नीचे, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2500 1 प्लस √3 एंड अपॉन √3 माइनस 1। ओके, अब देखो इसे हम रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे √3 माइनस 1 आ रहा है और बचेगा हमारा, जब रेशनलाइज करेंगे 2 और कट जाएगा ये। तो आइए रेशनलाइज करते हैं √3 प्लस 1 से, और यहाँ भी √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम। सो ये नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी 3 माइनस 1, सो 2 बचेगा, और ये 2500, और इसे हम लिख लेंगे √3 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1, ये भी √3 प्लस 1 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और ये 2 से आप इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 1250, और इस पे आप होल स्क्वायर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा, ये 3 प्लस 1 एंड प्लस 2 √3, ये ठीक है। तो आप इसे 1250 रहने दो, और इसे आप ऐड कर लो तो 4 प्लस 2 √3, अब 2 कॉमन ले लो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 इसमें से कॉमन लेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें,
तो ये बन जाएगा अपना फिर 2500 और अंदर हो जाएगा 2 + √3। आप लोग चाहो तो √3 की वैल्यू रख लो अगर दिया हुआ है। सो 2500 इंटू 2 + 1.73 इतना ही रहने दो। फिर इसको ऐड करो। सो 2500 इंटू 3.73, 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 3 कितना हो गया 75, 7 कैरी हुआ। फिर 25 7 कितना होता है 25 8 देखो 200, तो 7 175, तो 175 और 7 जो कैरी हुआ था कितना हो गया 182। तो 2 अब कितना कॉमन हुआ 18। सो 25 3 75, 75 और 18 तो कितना होगा 75 और 18। तो 5 और 75 और 8 कितना हुआ पहले 83 और फिर 10 तो 93। ठीक है, सो यहाँ 93 और 2 0 आप लगा लो। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट ये हो गया। सो ये आएगा 9325 मीटर। दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। ओके, नोट डाउन।